Hare Krishna. हरे कृष्णा काशी की यात्रा की जय। तो आप में से कुछ भक्तों को how many of you come to नासिक यात्रा? First time. नासिक यात्रा का पहली बार कौन आ रहा है आज? ओके, ऑलमोस्ट 95%। कुछ ही हाथ नीचे हैं और बहुत शुभ दिवस है, 3 दिन की छुट्टी है और हम नासिक धाम में हैं। आप में से कई भक्तों ने जून में क्लास अटेंड किए होंगे, पर यहाँ आने का हमारा कुछ और है जो हम अगले दिन सुनेंगे। आप में से कुछ भक्तों ने यूनिवर्स चैतन्य वगैरह से क्लासेस सुने होंगे, पर कुछ भक्तों के लिए आज पहली बार सुन रहे हैं, तो उनके लिए कुछ का इंट्रोडक्शन। यूनिवर्स चैतन्य वगैरह प्रभु ने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया था NIT सूरत से और कॉलेज में ग्रुप मेडलिस्ट रहे हैं। तत्पश्चात जब इस्कॉन जून में फुल टाइम ज्वाइन किया 2011-2011 में, और तब से अलग अलग सेवाएं प्रभु जी देते आ रहे हैं मंदिर में। प्रभु जी यूथ प्रीचिंग के को डायरेक्टर है इस्कॉन जून यूथ फोरम में, और हम जब जो भी हम प्रीचिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यूथ में, इस्कॉन कम्युनिटी में, जून में, NIT सूरत में प्रोग्राम चल रहा है, अक्तापुर में, सब प्रभु जी के गाइडेंस के अंदर होता है। और प्रभु जी मैनेजमेंट में कई एक्टिव रोल थे, लोग अलग अलग स्तर पर सेवा दे रहे हैं। हम सबके लिए इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद भी टाइम निकाल कर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी में आते हैं। आपने सबने सुना होगा ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, तो हमारी यूट्यूब पेज है 500,000 सब्सक्राइबर्स, और उसके साथ एक एक्स्ट्रा इन्विटेशन भी। उसके बाद हम पंढरपुर यात्रा में जा रहे हैं, इसको आना तो आ सकते हैं। तो प्रभु जी उसमें भी आते हैं और डिटेल में गाइड करके हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो विशेष धन्यवाद प्रभु जी का कि लगभग 15 वर्ष से अधिक इस्कॉन में सेवा देते आ रहे हैं और लगभग 20 वर्ष। तो इतना अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे प्रभु जी अगले 3 दिनों के साथ, 3 दिनों में। तो प्रभु जी का विशेष धन्यवाद। आइए प्रभु जी का हम अभिवादन और स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So we'll chant Mangalacharya prayers. Om Ajnana-Timirandasya Jnana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta-Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhan Vidamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaur Tushe Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Brijvanu Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhu Vairusha Patitanam Pavnebhyo Vaishnavyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So, we are all at a very auspicious place, Nasik,
हिंदी इंग्लिश क्या बोलना चाहिए? हिंदी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स रखेंगे। इज दैट ओके? हिंदी तो सबको आती है, हिंदी मातृभाषा है। तो हम लोग अभी वी आर ऑन द वेरी इन द होली प्लेस नासिक, और आप यहाँ से जस्ट 100 मीटर्स की दूरी पर गोदावरी नदी है और उस घाट का नाम है रामकुंड। तो रामायण सबने सुना होगा, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत। और एक समय था आज से पहले बहुत फेमस था रामायण सीरियल जो रामानंद सागर ने बनाया था। वो कितने ने देखा है वो सीरियल? काफ़ी लोगों ने देखा है। देयर आर मल्टीपल रामायण्स इन टीवी सीरियल्स। एक जो सबसे पुराना है दैट इज़ बाय रामानंद सागर, एंड उसके बाद फिर आई डोंट नो बाद में नेटफ्लिक्स और किधर क्या क्या आ गया, मैंने तो कभी देखा नहीं। बट द लास्ट वन विच आई सॉ मैनी टाइम्स, बिकॉज उस समय डिसकनेक्शन हुआ करता था, वायर्ड, यू नो, नॉट लाइक टुडे यू हैव द सैटेलाइट डिश, इट वाज ऑल वायर्ड कनेक्शन। सो एवरी डे दे वुड ब्रॉडकास्ट रामायण, इट गोज ऑन लाइक, यू नो, privately they would broadcast, so it will just go on every day. Oh, it's over, then again they will broadcast, and so like that. Before meeting devotees, ISKCON में आने से पहले, भक्तों से मिलने से पहले, रामायण तो हमने टीवी सीरियल में देखा था, और कभी ऐसा सुनते थे ड्यूरिंग दशहरा टाइम जब रावण दहन होता था। And after meeting devotees, we had the opportunity to many times hear रामायण from great devotees. ISKCON के बहुत सारे भक्तों से कथा हम लोगों ने सुना। तो आज हम लोग इस पवित्र स्थान नासिक, वी आर हेयर एट नासिक, और इसका नाम नासिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर किसने काटा था? राम जी ने, लक्ष्मण ने? लक्ष्मण जी ने यहाँ पर सिर्पनखा, जो रावण की बहुत ही सुंदर बहन थी, सिर्पनखा द डेमनस, एक राक्षसी थी, उसका नाक कट किया था। सो वी आर ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ गोदावरी, और गोदावरी है 100 मीटर्स। यहाँ पर बहुत छोटी धारा है, बट अगर आप देखेंगे गोदावरी को तेलंगाना और आंध्रा में, तो इट इज़ लाइक 3 किलोमीटर वाइड, 4 किलोमीटर वाइड। Last month I was in Bhadrachalam, और वहाँ पर गोदावरी इज़ लाइक 2 kilometers वाइड। एंड इफ़ यू गो टुवर्ड्स राजमुंद्री इन आंध्र प्रदेश, तो वहाँ पर गोदावरी इज़ लाइक ऑलमोस्ट 3 kilometers वाइड। तो यहाँ पर स्मॉल है, क्योंकि यहाँ उसका उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर। एट त्र्यंबकेश्वर देयर इज़ अ माउंटेन कॉल ब्रह्मगिरी, और ब्रह्मगिरी से गोदावरी नदी निकलती है और यहाँ से रामकुंड से जाती है। सो दिस प्लेस नासिक, जहाँ पर भगवान राम चंद्र, सीता मैया और लक्ष्मण काफ़ी समय के लिए रहे, सालों साल। कहीं पर लिखा है 2 साल, कहीं पर लिखा है 10 years, 11 years, पर जो भी है, ही स्टेड हेयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और जस्ट हम जहाँ पर रुके हैं, एक्चुअली ये सब एक समय में फॉरेस्ट हुआ करता था, एंड दिस प्लेस इज़ कॉल्ड पंचवटी। तो जब हम शाम को जाएंगे दर्शन के लिए, सो वी विल सी दिस 5 trees, इट्स कॉल्ड पंचवटी। एंड रामायण में लिखा हुआ है कि भगवान श्री रामचंद्र पंचवटी में रहे। उस समय इस जगह का नाम नासिक नहीं था, नासिक तो नाम बाद में पड़ा आफ्टर कटिंग द नोज ऑफ सिर्पनखा, पर पहले इस जगह का नाम था पंचवटी। और ये जो पूरे फॉरेस्ट थे, इसका नाम था दंडका अरण्या। अरण्या मीन्स फॉरेस्ट, तो इसका नाम क्या था? दंडका अरण्या, दंडका फॉरेस्ट। और यहाँ पर ये जो जगह है पंचवटी, आज भी वो 5 वृक्ष हैं, उनके पोते या परपोते होंगे, जो भी है, द ट्रीज, ग्रैंड चिल्ड्रन, सेम ट्रीज आर देयर, पंचवटी। एंड इफ यू गो देयर, I mean, I visited Nasik last in 2019, so I have not come for 6 years, but 7 years now, but I think, I'm sure it must be there. So even they have tagged it Panchvati, tree 1, tree 2, like that. So what I am going to discuss right now, abhi hamara charcha will have lot of background sound also, we cannot avoid it, ठीक है, रहने दीजिए।
So right now we are going to discuss something about this place Nasik and also the places which we are going to visit today evening after our lunch, bath in Godavari river and many places of pastimes of Lord Ramchandra in vicinity. So first thing is that we have to understood हम कहाँ आए हैं. हम एक इसको आप क्या बोलेंगे, यात्रा या पिकनिक? ये यात्रा है. ये पिकनिक से डिफरेंट क्यों है? सो एक्चुअली यात्रा मतलब नो यू कैन कीप इट ओपन, नहीं तो बहुत गर्म हो जाएगा, आपको तकलीफ होने लगेगी, फिर इट विल बिकम लाइक अ बॉयलर. थोड़ा साउंड मैनेज कर लीजिए, यू नो, जस्ट लाइक. सो द पर्पस ऑफ यात्रा इज़, यात्रा जो है वो इसलिए करते हैं हम या इसलिए चाहते हैं सो डैट वी लर्न समथिंग अबाउट भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान राम के बारे में या कृष्ण के बारे में. हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे उनके बारे में सुनते हैं और उसको सुनकर फिर हमारा, जिसके बारे में हम सुनते हैं उससे हमारा एक रिलेशन डेवलप हो जाता है. जैसे शायद अपने परदादा जी को नहीं देखा होगा, सिर्फ दादाजी को देखा होगा, लेकिन कभी अगर घर वाले बताते हैं और परदादा जी ऐसे थे और हमारे पूर्वज ऐसे थे और हम ये परिवार के राजपूत, ये वो ब्राह्मण क्या है, तो हमें लगता है अच्छा हम इतने बड़े परिवार से थे और ये पूरा गांव हमारा हुआ करता था. लेकिन फिर जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने ज़मींदारों से ज़मीन लेकर सबको बांट दी. तो ऐसे में स्टोरी सुनते हैं तो वी फील सो प्राउड अबाउट आवर सेल्फ, अच्छा हमारा हिस्ट्री इतना ग्लोरियस था. सो इन द सिमिलर वे जब हम ऐसे जगह पर आते हैं, जैसे आज हम नासिक में आए हैं, तो यहाँ पर आकर जब हम सुनते हैं भगवान राम के बारे में या इन जनरल कुछ फिलोसफिकल लर्निंग्स हम सीखेंगे, बिकॉज हम यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 दिन हैं, 3 days 2 nights. तो बहुत कुछ हम जानने को मिलेगा, बहुत कीर्तन, दर्शन, प्रसादम ऑब्वियसली. सो वी कम टू नो कि क्या हमारा कल्चर है, क्या हमारा हेरिटेज है, क्या हमारा फिलॉसफी है. और इन बुक्स में जैसे रामायण हो गए या गीता या श्रीमद् भागवतम या महाभारत, उसमें जो टीचिंग्स दी गए हैं, व्हाट एवर इज टॉट देयर, कितना ग्लोरियस है वो. आई मीन अनपैरेलल. लोग आजकल नॉवेल्स पढ़ते हैं, फेक यू नो ऑल स्टोरीज पढ़ते हैं, विच इज़ ऑल लाइक नॉट रियल स्टोरीज बट जस्ट entertaining stories. It's all entertainment, there is no education. But Ramayana, Mahabharata, Srimad Bhagavatam, it is not just education, there is not just entertainment, there is education. You need so many. Actually अगर आप देखेंगे आज के समय में कोई भी या कई सालों से कोई भी मूवी बनती है तो थीम रामायण जैसा ही है. एक हीरो है, एक हीरोइन है और कौन है, एक विलन है. विलन आता है वो हीरोइन पर अटैक करता है, हीरो आता है हीरोइन को बचाता है. एंड सो ओवरऑल थीम इज लाइक दिस, एंड देन इन दैट दे हैव लाइक डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट रोल. सो द बेस स्टोरी इज ऑफ रामायण ओनली. देयर इज लॉर्ड रामचंद्र, मदर सीता और एक विलन है रावण. एंड देयर इज एडवेंचर, यू नो, राम से तो ब्रिज बनता है, मंकी आर्मीज, मंकी की आर्मी लड़ती है. दिस ऑल एडवेंचर. अगर यही कोई रामायण ना पढ़ा और एक मूवी बन जाए तो ये एकदम यू नो hundreds of crores ले लेगा. लेकिन सबको पता है रामायण, तो लोग सोचते हैं हमें तो ये पता है. अदरवाइज इफ यू सी मूवीज लाइक सुपरमैन, आयरन मैन और कौन कौन से मैन है, ये सब दिस ऑल फेक, इजंट इट? नो वन एग्जिस्ट लाइक दिस. स्पाइडरमैन. बट पीपल गो एंड वॉच एंड hundreds of crores they earn by their by those movies. So that's how when we read Ramayana, या हम सुनते हैं भगवान राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, तो we understand our relation कि हमारा कल्चर या हम जिनको भगवान के बारे में सुनते आए हैं वो कितना ग्लोरियस है और वो कितना हमारे लिए प्यूरिफाइंग भी है. केवल ग्लोरियस नहीं है, बट इट इज़ नॉट जस्ट entertaining, it is not just helps us to know our glorious history, but it also teaches us the way of life, कैसे हमको जीवन जीना है. तो हम देखते हैं रामायण में बहुत सारे स्टोरीज हैं, एंड वी सी, जस्ट अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं कि जब दशरथ महाराज
द फादर ऑफ लॉर्ड रामचंद्र, उनकी मदर का क्या नाम था? राम जी की मदर का नाम कौशल्या। तो जब दशरथ महाराज एक बार अपने राज्य में, जब वो राजभवन में जाने वाले थे, बिफोर गोइंग टू द असेंबली, वो अपना हेलमेट पहन रहे थे, ही वॉज गेटिंग रेडी। और जब हेलमेट पहन रहे थे तब उन्होंने देखा, उन्होंने नोटिस किया कि उनके कुछ बाल हैं यहाँ पर जो वाइट हो गए हैं। यू नो, राइट नाउ यू ऑल हैव लाइक योर हेड फिल्ड विथ हेयर्स, बट स्लोली स्लोली ये पूरा यू नो इट जस्ट गेट्स बाल्ड। एंड जब बाल सफ़ेद होते हैं तो सबसे पहले कान के पास के बाल सफ़ेद होते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। इट्स लाइक इट्स टेलिंग इन योर ईयर्स यू आर ग्रोइंग ओल्ड। कितना अभी मटेरियल वर्ल्ड में बिजी रहोगे, यू आर ग्रोइंग ओल्ड। इट्स लाइक यू नो रिंगिंग नेक्स्ट टू द ईयर्स। यहाँ के बाल पहले सफ़ेद होते हैं। तो दशरथ ने देखा कि उनके कुछ बाल सफ़ेद हो गए हैं और वो अपना हेलमेट पहन रहे थे। तो वो आए सभा में और उन्होंने कहा कि आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ अभी, तो मैं सोचता हूँ कि अभी राज्य की जिम्मेदारी किसी और को देनी चाहिए, और हम सबके प्यारे, हम सबके लविंग राम है, हमारा पुत्र राम, तो हमें इसे राजा बनाना चाहिए। जब दशरथ ने ये कहा तो जितने भी मिनिस्टर्स थे वहाँ पे, मंत्री थे, उनके गुरु थे वशिष्ठ, और उनके मंत्री थे जिनमें प्रमुख था, जो हेड था, उनका नाम था सुमंत। तो वो सब बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा विचार है, साधु साधु, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, क्योंकि राम के जो गुण हैं वो अद्वितीय हैं, वंडरफुल क्वालिटीज़। राम जब बाहर निकलते हैं अयोध्या में अपने रथ पर, तो जितने अयोध्यावासी हैं सब रुक जाते हैं राम को देखने के लिए। इट इज सच अ ब्यूटीफुल बॉडी, हिज आईज आर लाइक लोटस एंड हिज बॉडी इज, यू नो, भगवान का जो बॉडली कलर है इट इज़ लाइक ग्रीनिश एंड वेरी वेरी अट्रैक्टिव। और राम सबको इतना सम्मान देते हैं, चाहे वो मंत्री हो, गुरु हो, या कोई एक आम प्रजा हो, तो सबको बहुत सम्मान देता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई बिजनेसमैन का बड़ा बेटा है तो बाकी लोग को तो ऐसे फटकारता है जैसे वो उसका नौकर हो। लेकिन यहाँ पर राम कौन है? राजा के पुत्र, इज अ प्रिंस, राजकुमार। लेकिन जब सम्मान देना होता है तो चाहे मंत्री हो, गुरु हो, या कोई प्रजा हो, सबको बहुत सम्मान देते हैं, सबको बहुत आदर देते हैं, जैसे कि वो उनके लिए वर्शिपेबल हो, पूजनीय हो। और राम जब अपने भाइयों के साथ खेलते हैं कभी, तो अगर वो जीत भी जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर वो इस प्रकार से खेलेंगे ताकि उनके भाई जीतें, सो दैट दे डोंट फील रिमोर्स कि अरे हम हार रहे हैं। सो ये सब अयोध्या में जितने भी लोग थे, ये सब देखते थे कि ये तो राम के अंदर इतने अच्छे गुण हैं, इतना दयावान है, इतना प्रभावशाली है, इतना सुंदर है। तो जब उन्होंने सुना कि दशरथ चाहते हैं कि राम का राज्याभिषेक किया जाए, तो सब बहुत प्रसन्न हो गए और बोले बस कर दीजिए, बहुत अच्छा है। तो दशरथ ने पूछा कि उसके लिए अच्छा समय कौन सा होगा। तो ब्राह्मणों ने और उनके गुरु वशिष्ठ ने और उनके मंत्री सुमंत ने कहा कि जिस समय में राम जी का राज्याभिषेक होगा वो समय पवित्र समय हो जाएगा। जैसे हम कुछ करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? अच्छा मुहूर्त खोजते हैं, कौन सा मुहूर्त अच्छा है। कभी किसी के घर में कोई फंक्शन है, स्पिरिचुअल फंक्शन है, गृह प्रवेश है, मैरिज है, तो दे कॉल फॉर पंडित अनास कि अच्छा मुहूर्त कौन सा है। पर भगवान राम के लिए क्या कहा कि आप जिस समय में भी राज्याभिषेक करोगे वो समय ऑस्पिशियस मोमेंट हो जाएगा। दैट इज़ द पावर ऑफ रामचंद्र। तो सब बोले, ये कहते हैं ना, आई थिंक इट्स इन मराठी, शुभम शीघ्रम, यू हर्ड दिस वर्ड, शुभम शीघ्रम, कि ये शुभ है, इसको शीघ्र, करेक्ट इज द वर्ड, शुभम शीघ्रम, जल्दी करो, ये शुभ है, इसको शीघ्रता, जल्दी करो। इससे ज़्यादा अच्छा काम और कुछ नहीं है, यू शुड डू इट राइट नाउ। तो ये था अयोध्या वासियों का भाव। ये वो चाहते थे कि इनको तुरंत राजा बनाओ, और हर कोई चाहता था। एंड द नेक्स्ट डे दे डिसाइडेड कि अगले दिन राम को राजा बनाएंगे, और राम जी को बताया गया कल आपका राज्याभिषेक होगा। हमारे आचार्य बताते हैं कि जब राम जी को पता चला उनका राज्याभिषेक होगा तो वो बहुत खुश नहीं थे कि वो टुमारो आई एम गोइंग टू बिकम द किंग। वो सोच रहे थे कि मैं राजा बनूंगा और मेरे भाई, वो तो राजा नहीं बनेंगे, राजा तो कोई एक ही बनेगा, तो मेरे भाइयों का क्या। तो वो उतने खुश नहीं थे, थोड़े दुखी थे, मेरे भाई तो राजा नहीं बनेंगे। बट स्टिल ही वाज
ही वॉज ओके अबाउट इट। और आप सब जानते हैं रामायण का थोड़ा बैकग्राउंड कि नेक्स्ट डे क्या हुआ। कैकेयी को मंथरा ने बहकाया एंड देन राम को बोला गया कि आप वन में जाओ 14 वर्ष के लिए और आप राजा नहीं बनेंगे। तो वहाँ पर हमारे आचार्य बताते हैं कि जब पता चला राम जी को बुलाकर बताया गया कि यू हैव टू गो टू फॉरेस्ट, कितने सालों के लिए? 14 सालों के लिए, एंड यू विल नॉट बी द किंग। और ऐसा नहीं कि आप फॉरेस्ट जाएंगे तो आपके साथ पूरी आर्मी जाएगी, कोई नहीं जाएगा, अकेले जाना है सबको यहीं छोड़कर। राम जी वॉज नॉट इवन डिस्टर्ब। ऐसा नहीं कि बहुत दुखी हो गए, डिप्रेशन में चले गए, पिटिशन साइन करना शुरू कर दिया। ही वॉज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब। आप सोचिए हमारे जीवन में कभी हमको कुछ कहा जाता है कल आपका प्रमोशन होना है, या कल आपको एक बहुत बड़ा प्राइज़ मिलने वाला है, या कल आपके साथ बहुत बड़ा गवर्नमेंट जॉब का ऑफ़र में आप सेलेक्ट हो गए, कल बस रिज़ल्ट आने वाला है, और कल पता चलता है कि जो हमें बताया गया था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या होता है? लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, केस कर देते हैं, हमारे साथ चीटिंग हुआ, या बहुत तरह का फ़ाइट करते हैं। पर हम रामायण में एक छोटा सा मैंने आपको स्टोरी बताया राम जी का, कि उनको पता चला कि उनके नेक्स्ट डे एक पहले दिन राजा, और जो राजा बनने वो सिर्फ अयोध्या के राजा नहीं थे। दशरथ महाराज सिर्फ अयोध्या के राजा नहीं थे, किसके राजा थे? पूरे पृथ्वी के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट। इनफैक्ट उनका नाम दशरथ था। दशरथ मतलब जिसने सारे दिशाओं में विजय प्राप्त किया था। 10 डायरेक्शंस, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, ये तो 4 हो गए। देन ऊपर एंड नीचे 6 हो गए, एंड 4 कॉर्नर्स, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। सो दशरथ महाराज वॉज समवन हु वॉन इन ऑल 10 डायरेक्शंस, और पूरे पृथ्वी के राजा थे। और वो राजा बनने वाले थे राम जी नेक्स्ट डे, भगवान राम नेक्स्ट डे। और फिर उनको नेक्स्ट डे कहा गया नो राजा, जस्ट गो टू द फॉरेस्ट फॉर नॉट 1-2 ईयर्स 14 ईयर्स। ये हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हम तो आए मुंबई में जहाँ पे हम अच्छे खासे घर में थे, और यहाँ पर भी आ गए तो यहाँ पे भी रहने को है। यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि इधर आके भी हम वन में जाएंगे और वहाँ पत्ते निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, फिर गोदावरी का पानी लाएंगे, फिर कुछ रूट्स एंड कंदमूल खाएंगे और फ्रूट्स खाएंगे। नो, वी आर नाइस वंडरफुल टेस्टी इडली सांभर एंड चटनी दिस मॉर्निंग। और हम ट्रेन में आए तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे घाटी हैं, पहाड़ हैं, लेकिन हमारा ट्रेन तो स्मूथली ट्रैक पे चल रहा था। हम पढ़ते हैं रामायण में, जब भगवान राम इधर आए थे तो ये बहुत डीप फॉरेस्ट था, इतना डीप जंगल, चारों ओर जंगल ही जंगल, डीप फॉरेस्ट। और यहाँ पर सिर्फ लायंस, टाइगर्स, डियर्स, और उनके साथ रहते थे राक्षस, बहुत सारे राक्षस, जैसे शूर्पणखा। इस जगह का नाम, नासिक से पहले रामायण में इस जगह का नाम है जनस्थान। जनस्थान इसलिए क्योंकि यहाँ पर खर और दूषण, नाम सुना है आपने? खर और दूषण रावण के भाई थे, जो यहाँ पे 14,000 राक्षसों के साथ रहते थे। तो इसलिए इनका नाम, जगह का नाम था जनस्थान, और यहाँ पर शूर्पणखा भी आया करती थी। तो ये सब राक्षस यहाँ पे, चूँकि ब्राह्मण साधु लोग पहले के समय में वनों में रहा करते थे और वन में रहकर तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, तो सभी ब्राह्मणों को परेशान करना, सभी साधुओं को परेशान करना इन दुश्मनों का काम, ये राक्षसों का काम था। तो इसलिए भगवान राम को इन लोगों ने इनवाइट किया, साधुओं ने, कि आप रहते हो चित्रकूट में। जब भगवान अयोध्या से निकले तो चित्रकूट में जाकर रहते थे, तो चित्रकूट से उनको इनवाइट किया कि आप इधर आइए, और यहाँ पे बहुत सारे राक्षस रहते हैं, आप एक क्षत्रिय राजा हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो इसलिए भगवान इधर आए रहने के लिए, और बताया कि ये बहुत सुंदर जगह है, गोदावरी नदी है और पंचवटी है, बहुत अच्छा वातावरण है, ये आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे कभी कभी लोग सिटी में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? फार्म हाउस। तो फार्म हाउस में सब ग्रीन ट्रीज, प्लांट्स, कुछ लोग नदी के किनारे फार्म हाउस बनाते हैं। तो ऐसे भगवान का ऐसा प्लान नहीं था कि फार्म हाउस जाना है, लेकिन साधुओं ने इनवाइट किया था, इधर आकर रहिए, बहुत सुंदर स्थान है, आपको आनंद आएगा। और भगवान राम जहाँ रहे उस जगह को पंचवटी में उन्होंने कुटिया बनाई, उसको बोलते हैं पर्ण कुटीर, लक्ष्मण ने बनाया।
पर्ण कुटीर मतलब जो पत्तों से बना, ऐसा नहीं कि सीमेंट एंड मार्बल एंड स्टोन्स, ये सब कुछ नहीं। पर्ण कुटीर मतलब क्या चीज़ से बना? पत्तों से, पत्तों का कुटिया जिसमें भगवान राम रहे। सो भगवत गीता में एक श्लोक है, आप मेरे पीछे दोहराइए, उससे हम समझेंगे इसको। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुना। तो ये श्लोक है भगवत गीता में जहाँ पर बताते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, मतलब भगवान का जो जन्म है और भगवान का जो कर्म है उसको क्या बताया गया है? दिव्य बताया गया है। हमें अगर जन्म लेना होता है तो जन्म लेने से पहले हम चुनते हैं क्या कि कौन मेरे माता पिता बनेंगे? चुन सकते हैं? नहीं चुन सकते। अगर चुनने का मौका मिले तो पता नहीं, हम शायद जो सबसे रिच आदमी है उसको चुनेंगे, लेकिन हम नहीं चुनते। जहाँ जन्म हो गया, जब थोड़े बड़े होते तब पता चलता है ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, तब रिलेशन डेवलप होता है। और जो हमारे कर्म है वो कुछ दिव्य नहीं है, थोड़ा सा भी गलती हुई तो परेशानी है। पर भगवान के बारे में बताया गया है जन्म कर्म चमे दिव्य, मतलब उनका जन्म भी दिव्य। वो चुनते हैं किसको माता बनाना है, किसको पिता बनाना है। जैसे उन्होंने चुना, हम कृष्ण लीला में पढ़ते हैं कि यशोदा माँ बनेगी और नंद महाराज पिता बनेंगे, या वासुदेव पिता बनेंगे और देवकी माता बनेगी। उस तरह रामायण उन्होंने चुना, तो जन्म भी दिव्य है। और जब भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, वसुदेव और देवकी वहाँ पर थे, देवकी के घर से जन्म हुआ, तो वहाँ पे जितने भी दरवाजे जो जेल के बंद थे वो क्या हुआ? सब अपने आप, वो वर्ल्ड का पहला ऑटोमेटिक डोर्स था। जब भगवान को जाना था वृंदावन, तो जितने भी वहाँ पर सैनिक थे सब सो गए और सारे लॉक्स अपने आप अनलॉक हो गए। और इतना ही नहीं, जब अनलॉक होने के बाद जब वसुदेव कृष्णा को ये यमुना के तट पर लेकर आए, तो नदी का जो जल है वो अपने आप थोड़ा कम हो गया ताकि वसुदेव पूरी नदी पार कर सकें, ताकि वो डूबे नहीं नदी पार करते समय। और वो चले गए, वृंदावन में कृष्णा को दे दिया और वहाँ से वापस आ गए, वापस जेल के अंदर आ गए और सारे दरवाजे अपने आप फिर से लॉक हो गए। तो ये सब दिव्यम है, मतलब इट इज़ ट्रांसेंडेंटल। उस तरह से अगर भगवान कुछ काम करते हैं, जैसे मक्खन चुराया तो क्या नाम हो गया? और अगर हम कुछ चोरी करेंगे तो सिर्फ चोर, और जेल में डाल दिए जाएंगे। और उसके बाद वो युद्ध से भाग गए तो क्या नाम हो गया? और अगर कोई राजा युद्ध से भागता है तो उसको कायर कहा जाता है। और इसलिए राजा क्षत्रियों के बारे में भगवान गीता में खुद कहते हैं युद्ध में मरना ज़्यादा अच्छा है युद्ध छोड़ के जाने से। अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और युद्ध छोड़ के भागोगे तो नरक में जाओगे, और इस जन्म में भी आपको एकदम इन्फेमी होगा, अपमान होगा। और स्वयं भगवान युद्ध से भाग गए और उनका नाम हो गया रणछोड़। सो देयर इज अ टेम्पल इन डाकोर। वहाँ पे आप जाएंगे तो सब बोलते हैं डाकोर में कौन छे? राधा रणछोड़ छे। तो भाग गए युद्ध से, नाम हो गया उनका रणछोड़। उस तरह से भगवान ने जब राम कृष्ण लीला करते हैं, कोई भी लीला करते हैं डेट इज़ ग्लोरीफाइड। हाँ, कोई कंप्लेन नहीं करता है, ग्लोरिफिकेशन होता है, इसलिए उसको ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं, पीपल एंजॉय। और इस मटेरियल वर्ल्ड में हम कुछ करते हैं तो दैट इज़ पेनफुल फॉर मी, पेनफुल फॉर द पीपल। फिर लोग उससे दुखी होते हैं, 10 लोग गाली देते हैं। फिर आजकल तो मीडिया भी है, लोगों के पास कुछ काम नहीं हो तो कैमरा लेके वीडियोस बनाते रहो, कौन क्या कर रहा है उसके। तो कहने का भाव ये है कि गीता में भगवान ने बताया है जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। एवं यो वेति तत्वतः, जो इसको समझता है तत्व में या ट्रुथ में, वो इस संसार को परे जा सकता है, कैन गो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। तो आप सब स्कूल में गए, कॉलेज में गए, करंट मॉडर्न एजुकेशन में पढ़े हैं, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था डार्विन थ्योरी, पता नहीं अभी पढ़ाते हैं कि नहीं डार्विन थ्योरी, जहाँ पर बताते हैं कि कैसे अनेक फ्रॉम
यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर आया, एंड कैसे एप्स एंड मंकीज से क्या बने, ह्यूमन बींग्स बने, ऐसा उसमें वन ऑफ द थ्योरीज बोलते हैं ऐसा उसको। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग ये सब पढ़ते हैं और फिर से लोगों का फेथ नहीं होता है। लोग पूछते हैं भगवान राम ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण की इतनी सारी गर्लफ्रेंड हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती है। कृष्ण ने रासलीला किया, उससे पहले उन्होंने गोवर्धन उठाया। कौन सा पर्वत था, गोवर्धन। और गोवर्धन को कैसे उठाया, बहुत मेहनत करके नहीं उठाया, अपने लेफ्ट हैंड के पिंकी फिंगर, छोटे से फिंगर पे उठाया। ऐसा नहीं कि उठा रहे थे तो बहुत थक गए थे, अरे बाबा कब बारिश रुकेगी, कब मैं नीचे रखूँगा। ही वॉज स्टैंडिंग इन 3 बेंट फॉर्म, 3 बेंट फॉर्म में खड़े थे, ऐसे उठाया हुआ था और स्माइल कर रहे थे और दूसरे हाथ से बांसुरी बजा रहे थे। और कितने दिन के लिए उठाया, 7 डेज। अभी ये जो ओलंपिक गेम्स में वेट लिफ्टिंग के लिए दी जाती है, यू नो, गोल्ड मेडल, वो लोग जो को गोल्ड मेडल मिलता है ओलंपिक्स में, वो जो वजन उठाते हैं कितना किलो होता है, वो मे भी अधिक से अधिक 500 किलो उठाते होंगे। कुछ लोग तो है ओलंपिक गेम्स के लिए प्रैक्टिस करते समय ही मर जाते हैं क्योंकि इतना वजन उठाते हैं, कभी थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया तो गए, ऐसा देखा मैंने न्यूज़ में। तो अगर मान लो कि 500 किलो वजन भी उठाता है, कितने देर के लिए उठाता है, 1 घंटे के लिए उठाता है क्या, फ्यू सेकंड्स, चाहे 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड, उसके लिए उसको पहना देते हैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल, वो भी 1 साल के लिए, नेक्स्ट ईयर कोई और। करेक्ट, हर साल होता है ना ओलंपिक्स, तो कितने 2 साल में होता है, 3 साल 4 साल में होता है, ठीक है। तो हर 4 साल के बाद एक नया, उसको कोई याद भी नहीं रखता है और उसका कोई फिर वैल्यू भी नहीं है क्योंकि वो कुछ किया है, ही डिड समथिंग, सम कर्मा, पर वो दिव्य नहीं है। पर भगवान के कर दिव्य है। आज भी लोग गोवर्धन में आप देखोगे, जाओगे, अगर आप गए हो वृंदावन या मथुरा, आज भी हजारों लोग, और अगर मैं साल की बात करूं तो लाखों करोड़ों लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। टू सो मच सो डैट अभी हमारे भारत के प्रेसिडेंट श्रीमती मुर्मू देवी 10 डेज बिफोर गोवर्धन की परिक्रमा करने गई थी, जिसको भगवान ने आज से 5000 वर्ष पूर्व उठाया था फॉर 7 डेज। तो कोई कंपटीशन का मौका ही नहीं छोड़ा, 7 डेज के लिए उठाया गोवर्धन को। तो इसको कहते हैं दिव्य। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये बताने के लिए दिव्य क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल क्या होता है। ट्रांसेंडेंटल वो होता है जैसे भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, या फिर एक ब्रिज बनाना हो, जैसे मुंबई में एक कोस्टल हाईवे है जो समुद्र के तट पे बना हुआ है, समुद्र के अंदर नहीं है, समुद्र के तट पर है। उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट को कितने साल लगे, 20-25 साल लगे उसको बनाने के लिए, और उसमें भी बहुत सारे पिलर्स बनाए गए हैं, और उस पर भी कभी कभी जैम उलझ जाता है क्योंकि इतनी गाड़ियाँ चलती है। 5 किलोमीटर का ब्रिज है, 20 साल लगे, उसमें भी जैम लगता है। और भगवान राम की आर्मी ने एक ब्रिज बनाया जिसका नाम है राम सेतु, जिसको जोड़ा राम, धनुषकोटी एक जगह है रामेश्वरम में, धनुषकोटी से जोड़ा लंका। कितनी लंबी ब्रिज थी ये, 100 योजन, तो हमने सुना शायद वाइड थी ना, या 100 योजन लंबी थी, 100 योजन लंबी थी, 10 योजन वाइड थी, ऐसा कुछ था। और कितने पिलर्स थे इसमें, 0, एक भी पिलर नहीं थे, पिलरलेस। और क्या चीज़ से बना था, स्टोन्स, पत्थर से। और कितने दिन में बना था, ये हो गया है ब्लैंक आंसर, कितने दिन में बना था राम से। तो आप गूगल करेंगे तो आप देख लेंगे, लेकिन कितने दिन में बना था, सिर्फ और सिर्फ 5 डेज। 5 डेज। अगर हम आज भी देखते हैं लंका और धनुषकोटी की बीच की दूरी, तो लगभग कुछ 40 किलोमीटर है, ऐसा कुछ है, 30 या 40 किलोमीटर है। हमारे सरकार जिनके पास सारे टेक्नोलॉजी, ऐसे मैं मुंबई का आपको एग्जांपल दे रहा था, तो कोस्टल हाईवे 5 किलोमीटर का ब्रिज बनाने के लिए 20 साल लग गए, और ये 40 किलोमीटर का ब्रिज कितने दिन में बनाया, 5 दिन में। और बनाने वाले कौन थे, बीटेक एंड एमटेक्स, तो नल ऑल आर्किटेक्ट थे जो कि भालू थे, और बाकी सब बंदर थे, बंदरों ने बनाया।
इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल, दिव्य। भगवान के काम दिव्य हैं। ये आज कोई इसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो 50 या 40 किलोमीटर लंबी ब्रिज बंदरों की सहायता से बना ले बिना किसी पिलर के समुद्र पे, वो भी जहाँ पे इतनी लहरें आती हैं और जिसका पानी खरा होता है। अगर आप आयरन बार्स यूज़ करेंगे तो सब रस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इसको दिव्य कहा गया है। तो ये गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, इसलिए ये भगवान की लीला दिव्य है। और इसलिए हम ये लीलाओं को पढ़ते हैं ताकि हमको पता चले कि भगवान ने जो किया वो कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जो कोई ह्यूमन बीइंग कॉपी नहीं कर सकता है। हम छोटे मामला में कॉपी करते हैं, जैसे हावड़ा में एक ब्रिज है 500 मीटर्स का जो पिलरलेस है, उसको लोग जाकर देखते हैं, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, लेकिन कुछ गाड़ियाँ चलती है उस पर। जो ब्रिज भगवान राम ने बनाया उस पर बताते हैं जो मंकी आर्मी उसको क्रॉस की, उस मंकी आर्मी का नंबर कितना था कोई जानते हैं? व्हाट वाज द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द मंकी आर्मी एज पर रामायण? एज पर रामायण द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द मंकी आर्मी वेर 10 to the power 64, जो अभी पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन भी नहीं है अब ये हमारे लिए इनकंसीवेबल है समझ पाना या इसको आइडिया लगा पाना। 10 to the power 64, अभी जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो है 700 करोड़, 7 बिलियन, जो बनता है 10 to the power 9, करेक्ट। और ये 10 to the power 64, दैट इज़ द नंबर ऑफ मंकी आर्मी एज पर रामायण। तो मैं ऐसा पढ़ रहा था हिस्ट्री में कि आज से कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बैक वो राम सेतु स्टिल एग्जिस्ट करता था और लोग क्रॉस भी करते थे, पर एक बहुत बड़ा सुनामी आया और उसमें वो टूट गया। अभी भी इट्स कॉल्ड एडम्स ब्रिज करके नाम है उसका अभी भी, एंड सैटेलाइट में अभी भी इमेजेस आते हैं। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? टू एक्सप्लेन दिस वर्स ऑफ गीता, जन्म कर्म चमे दिव्यम, कि भगवान का जो जन्म होता है, भगवान के जो कर्म होते हैं, वो कोई कॉमन आदमी कॉपी नहीं कर सकता। अनपैरेलल है, अनपैरेलल है, दिव्य है। और ये हम पढ़ते हैं हमारे पुराणों में, जिसको अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न साइंस या मॉडर्न हिस्टोरियन अनफॉर्चुनेटली इसको मैथोलॉजी बोलते हैं। पर मैथोलॉजी वर्ड कम फ्रॉम द वर्ड मिथ, एंड मिथ वर्ड कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड मिथ्या। मिथ्या मतलब जो सच नहीं है, पर ये सब उनका कहना है। पर हम समझते हैं कि ये मिथ्या नहीं है, ये पौराणिक है। पौराणिक मतलब हिस्टोरिकल, हिस्ट्री, इट्स नॉट मिथ्या। एक्चुअली आज से 100 साल पहले इसको कोई मिथ्या नहीं बोलता था। ये मिथ्या शब्द कौन, मैथोलॉजी शब्द कौन लेकर आया? अंग्रेज़ लेकर आए। अंग्रेज आए, भारत में चले गए राज करके, पर सबको अंग्रेज बना दिए। इसलिए हम लोग उनका पहनावा पहनने लगे, पैंट शर्ट में आ गए, 3 पीस ट्राउज़र्स में आ गए, 3 पीस सूट में आ गए। ये सब, अगर मुझे याद है मेरे दादाजी ने तो हमेशा धोती ही पहना, धोती और चादर या धोती और कुर्ता, नथिंग एल्स। एंड माई uncles who were born and brought up in the village, they also only worn dhoti. Only my father was going in a factory because he was also engineer, तो वहाँ फिर you can't go in dhoti in a factory and all. And then I also wore dhoti only after meeting ISKCON devotees, and that's what I think about some of you who are wearing dhotis. Otherwise in South India sometimes they wear. तो ये जो अंग्रेज जब आए भारत में राज करने के लिए, तो उन्होंने देखा इन लोगों पे हम तो राज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो संतुष्ट हैं रामायण महाभारत पढ़ के, और इनके खुद के शास्त्र हैं। हर एक गांव एक कंप्लीट यूनिट है। गांव के अंदर बार्बर भी है, टेलर भी है, गांव के अंदर वर्कर भी है, लेबर भी है, लोहार, ब्लैक स्मिथ भी है, सब है। तो इनको तो हम चाहिए ही नहीं। तब जाके उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन जो आज हम पढ़ते हैं वो इंट्रोड्यूस किया, और अभी गवर्नमेंट वापस एक नई पॉलिसी ला रही है, न्यू क्या है वो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जहाँ पे वो फिर से वैदिक एजुकेशन को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो आज से 100 वर्ष पूर्व कोई रामायण और महाभारत को मैथोलॉजी नहीं बोलता था, सब विश्वास करते थे, और आज भी गांव में विश्वास करते हैं। खाली हम लोग जिनको शहर में पढ़ाया गया और हम मॉडर्न स्कूल में गए या फिर ऐसे स्कूल्स में गए जहाँ पर बहुत साइंस हमने पढ़ा, और वहाँ पे हमारे अंदर सब क्वेश्चन डाल दिए गए, इज़ इट रियली ट्रू? राम, रामायण, महाभारत, कृष्ण, क्या ये सत्य है? क्या ये जो लीलाएँ हुई सत्य है? So this all poison or everything is a
समथिंग कमिंग फ्रॉम मॉडर्न एजुकेशन। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने रामायण और महाभारत पढ़ा तो उनको लगा कि अरे बंदर ने ब्रिज बना दिया, किसी ने पहाड़ उठा लिया, ये सब हो सकता है क्या? किसी के पास 10 सर थे और 20 हाथ थे, ऐसा होता है क्या? सो दिस वॉज कम्प्लीटली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो उन्होंने कह दिया ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। क्या है? मनगढ़ंत। दिस इज़ ऑल माइथोलॉजी। तो हम उसको हैरी पॉटर जैसा समझने लगे। अभी लोग हैरी पॉटर इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, हैरी पॉटर वेरी फेमस नॉवेल्स, फिक्शन स्टोरीज है, उसको लोग पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग फिक्शन स्टोरीज पढ़ते हैं जो फिक्शन है। और जो रामायण जैसी चीज़ है, महाभारत जो ट्रुथ है, उसको लोग बोल देते हैं माइथोलॉजी है, इसमें क्या रखा है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। पर आप लोग इधर आए तो बहुत अच्छा लगा कि आप रामायण, नासिक, राम जी के बारे में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं, आप लोग सब जप करते हैं। सो दैट्स वेरी वेरी नाइस। तो गोइंग बैक टू दैट आवर स्टोरी, जब मैं आपको बता रहा था कि ये नासिक, ये साइड पंचवटी है और वो साइड, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट के वो साइड फेंक दिया, तो नदी के वो साइड का जो शहर है उसको बोलते हैं नासिक, बिकॉज द नोज वॉज कट। और हम शाम को जाएंगे दर्शन के लिए बहुत सारे जगह पर, तो मैं कुछ आपको बताऊंगा। अभी हम इस तरफ जाएंगे तो पंचवटी आप देखेंगे 5 बिग बनियान ट्रीज, और ऐसा बताते हैं कि वो ऐसे ऋषि लोग थे जिनको किसी कारणवश श्राप मिला और वो वृक्ष बन गए, तो वो वृक्ष पंचवटी हो गए। लेकिन जब राम जी आए तो राम जी ने उनको लिबरेट कर दिया, उद्धार कर दिया, वो सब वृक्ष शरीर से मुक्त हो गए। लेकिन फिर भी भगवान ने उनको सारे वृक्षों को एक नया जीवन दे दिया, एंड दैट्स व्हाई दे आर स्टिल लिविंग। और वहाँ पर आप देखेंगे एक सीता गुफा है, जहाँ पर बताते हैं कि जब राम जी और लक्ष्मण जी राक्षसों को मारने जाते थे तो उस गुफा के अंदर सीता माता को रहने के लिए बोलते थे, ताकि वहाँ पर कोई आए नहीं। तो बहुत छोटा सा है, जो अगर हेवी है तो अंदर नहीं जा सकते हैं। इट्स वेरी वेरी नैरो, सीता गुफा। और जो सबसे फेमस जगह है यहाँ पर, उसका नाम है काला राम मंदिर। तो ऐसा बताते हैं कि जब भगवान राम नासिक में रहते थे, इसी जगह पर रहते थे, जब यहाँ पूरा जंगल था, तो जो काला राम मंदिर है जहाँ पे हम दर्शन के लिए जाएंगे, जहाँ पिछले साल हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी आए थे, तो काला राम मंदिर पे ही भगवान की कुटिया थी, पर्ण कुटीर, और वहीं पर वो रहा करते थे। और बाद में फिर सब रामायण लीला ख़त्म हो गई, तो अभी कई वर्ष पूर्व, लगभग 100-200 साल नहीं, 500 ईयर्स और सो पहले, यहाँ पर कुछ साधु रहा करते थे, और वो साधु प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे गोदावरी में। और गोदावरी में आप जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे राम कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड, ऐसे कुंड बनाए हुए हैं। तो 3 साधु अलग अलग कुंड में स्नान कर रहे थे, और वहाँ पर उनको राम कुंड में राम जी का विग्रह मिला, सीता कुंड में सीता जी का विग्रह मूर्ति मिला, और लक्ष्मण कुंड में लक्ष्मण जी का मूर्ति मिला। तो वो तीनों मूर्ति को लाकर यहाँ पर उन्होंने स्थापना कर दी और उनकी पूजा करने लगे। कई वर्षों तक वो पूजा एक हट में हुआ, मतलब अभी साधु थे, उनके पास तो कुछ था नहीं, तो हट जैसा था, झोपड़ी, उसके अंदर रखते थे और पूजा होती थी। लगभग 300 साल पहले, लगभग 1700 ईयर, 300 साल पहले, भी 2000 चल रहा है ना, 300 साल पहले एक महाराष्ट्र के राजा थे माधवराव पेशवा। पेशवा जब रूल करते थे महाराष्ट्र में, तो उनकी जो माता थी, उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पर एक मंदिर बनाना चाहिए, मूर्तियाँ जो है भगवान की झोपड़ी में है, तो मंदिर बनाना चाहिए। तो जो राजा थे, उनके भी स्वप्न में भगवान आए, और भगवान ने उनको कहा कि मेरे यहाँ पर मंदिर बनाओ। तो राजा ने अपना सारा प्रॉपर्टी यूज़ किया। ही स्पेंट, आज से आप सोचो 300 साल पहले 23 लाख रुपीज़ है, मतलब उसका अभी क्या वैल्यू होगा हम सोच भी नहीं सकते। और उसने ये मंदिर बनाया जो काला राम मंदिर है। और वो बताते हैं कि वो मंदिर सिर्फ एक स्टोन में कार्विंग करके बनाई गई है, सिंगल स्टोन को पूरा ब्रेक कर करके वो पूरा मंदिर बनाया गया। इट इज़ नॉट मेड बाय ज्वाइनिंग मैनी स्टोन्स, सिंगल स्टोन को ब्रेक कर करके उसको कार्व करके काला राम मंदिर बनाया गया, जहाँ पर सीता राम लक्ष्मण के मूर्तियाँ हैं।
और उसके सामने आप दर्शन करेंगे हनुमान जी की मूर्ति है। तो दैट इज़ अबाउट द काला राम मंदिर। व्हेन यू गो फॉर दर्शन, दैट इज़ द प्लेस वेयर सीता राम एंड लक्ष्मण स्टेड फॉर मैनी मैनी ईयर्स त्रेता युग में, और वहीं काला राम मंदिर है आज जहाँ उनकी ओरिजिनल मूर्तियाँ हैं। एंड देन हेयर वी हैव राम कुंड। तो बताते हैं कि जब भगवान राम यहाँ पर रहते थे तो प्रतिदिन स्नान करने के लिए गोदावरी में आते थे, राम कुंड में। सो द सेम प्लेस वेयर राम, सीता एंड लक्ष्मण टुक बाथ फॉर मैनी मैनी ईयर्स एवरी डे, तो वो सेम जगह है गोदावरी में जहाँ पर उन्होंने स्नान किया कई सालों तक। और इस जगह पे जो राम कुंड है इसको बोलते हैं पंच प्रयाग। आपने सुना है प्रयागराज का नाम? कौन सी 3 नदियाँ है वहाँ पर? गंगा, यमुना और सरस्वती। और इस राम कुंड को कहते हैं पंच प्रयाग, क्योंकि यहाँ पर बताते हैं 5 नदियाँ आती है। हमको दिखती सिर्फ एक है गोदावरी, बाकी 4 नहीं दिखती, वो अंडरग्राउंड है। उसका नाम है अरुणा, वरुणा, सरस्वती और सावित्री, ऐसे करके 5 रिवर्स। सो इट इज़ कॉल्ड पंच प्रयाग। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दीज थिंग्स, क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो जैसे मुझे याद है जब मैं एक बार पुरी गया था अपने पेरेंट्स के साथ, आज से 25 साल पहले 2021 में। मैं फादर टू ऑन तीर्थ यात्रा, तो वहाँ पे पंडा जी आए। पुरी में पंडा होते हैं जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथपुरी के पंडा, ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, यहाँ जगन्नाथ जी रहते हैं, इधर दान चढ़ाइए। ये मंदिर है, इधर दान चढ़ाइए। इधर वो मंदिर है, इधर दान चढ़ाइए। तो जितने जगह भी पंडित जी लेकर जा रहे हैं सब जगह क्या करना है, ये मनोकामना पूरी करने वाली वृक्ष है, यहाँ पर कपड़े बांध के दान चढ़ाइए। तो भी, और आप लोग भी अगर अनुभव किए होंगे तो आज के समय में कोई भी होली सिटी में जाता है, होली प्लेस में जाता है और पंडित जी को मिलता है तो सिर्फ एक ही काम है, कहाँ पे क्या क्या रिचुअल्स करने हैं। यहाँ दान चढ़ाइए, यहाँ दिया दिखाइए, यहाँ पर अपनी जो भी कामना है उनको बोलिए, पूरी हो जाएगी, और अंत में मेरा दक्षिणा दे दीजिए। और ये मॉडर्न टाइम में अभी सब जगह क्या है, सेल्फी। हम इधर गए, यहाँ की सेल्फी, उधर गए, वहाँ की सेल्फी, यहाँ अंदर चले गए, सीता गुफा के अंदर गए, वहाँ की सेल्फी। ऐसे वहाँ पे मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ गए वहाँ जहाँ था सब जगह सेल्फी, और उसको फिर लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भर देते हैं। पर होली प्लेस पे जाने का पर्पस ये है, वहाँ इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ पर हम सुन सकें कि वहाँ पे क्या हुआ था, क्या सिग्निफिकेंस है। तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी व्हेन आई मेट डिवोटीज। जब हम भक्तों के साथ कोई भी होली प्लेस में गए तो वहाँ पे कहीं पे जाने से पहले उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वहाँ पे लीला क्या है, वहाँ पास टाइम क्या है, वाई इट इज़ सो होली, क्यों इसको इतना पवित्र माना जाता है। तो ये मैंने देखा जब इस्कॉन के डिवोटीज हम लोग को लेकर गए तो सब बताया डिटेल में वहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। सो उसी तरह से राम कुंड, जहाँ पे भगवान राम स्वयं नहाए, और जब भगवान राम अयोध्या से वन में चले गए थे तब दशरथ जी ने अपना शरीर त्यागा था, दशरथ पास्ट अवे। तो दशरथ जी का जो पिंडदान है वो भगवान राम ने इधर राम कुंड में ही किया था, इसलिए इसको राम गया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर राम जी ने अपने पिताजी दशरथ जी का पिंडदान किया था। तो आज भी आप जब दर्शन के लिए, स्नान के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पिंडदान करते रहते हैं, अपना हेड शेव करेंगे और अपने पेरेंट्स के लिए, फादर के लिए, मदर के लिए पिंडदान करते हैं, बिकॉज दिस राम कुंड इज़ फेमस फॉर डैट पिंडदान। तो ये भी राम कुंड में होता है यहाँ पर। और ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं। हम थोड़ा काला राम मंदिर से थोड़ा आगे जाएंगे तो ये फेमस लीला आप सबने सुना है, लक्ष्मण रेखा किसके लिए बनाई थी? सीता के लिए। तो वो लक्ष्मण रेखा अभी एक नदी के रूप में, छोटा सा एक कैनल जैसा है, जो बताते हैं कि लक्ष्मण रेखा थी एक्चुअली। और उसके जस्ट आगे एक छोटा सा टेम्पल है जहाँ पर आप देखेंगे कि रावण आया हुआ है एक साधु के रूप में, सन्यासी के रूप में। अभी देखो, रावण को भी सन्यासियों का ही नाम खराब करना था, सन्यासी बन के आया, क्योंकि सबको पता है कि लोग सन्यासी साधु में फेथ रखते हैं। तो कुछ और बन के जाऊंगा तो सीता दान देगी, नहीं देगी तो साधु बन के जाओ, तो क्या कर सकते हैं। तो सीता माता कुटिया के अंदर है और रावण उधर है और भिक्षा मांग रहा है एक सन्यासी के रूप में, सिर्फ लंगोट पहना हुआ है, कमंडलू है, जटा है,
और सीता को बोल रहा है भिक्षाम देही, मैं अंदर नहीं आऊँगा। तो एक उसका डायरामा जैसा आप वो देखेंगे तो वो एक छोटा सा कैनाल है, उसमें बताते हैं कि वो लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा। और बहुत सारे प्लेसेस हैं। कल हम सुबह जाएंगे, एक जगह है जिसका नाम है जटायु तीर्थ। जब सीता को रावण ने हरण कर लिया, किडनैप कर लिया, तो सबसे पहले सीता को बचाने के लिए आए थे कौन? जटायु। और बचाते बचाते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो वो महान जटायु जहाँ उन्होंने अपने प्राण त्यागे, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक प्लेस है, उसको कहते हैं जटायु तीर्थ, जो यहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता है। कल सुबह हम लोग जाएंगे। और उसी तरफ एक और जगह है जिसका नाम है कपिल तीर्थ। तो हमारे श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ेंगे कि एक बहुत महान ऋषि हुए जिनका नाम था कर्दम मुनि, और उनके पुत्र थे कपिल, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को टीचिंग्स दी थी, टीचिंग्स ऑन डिवोशनल सर्विस। तो वो उस जगह पे बताते हैं हुआ था कपिल तीर्थ। वो भी बहुत सीनिक ब्यूटीफुल प्लेस है। सो दिस होल प्लेस नासिक, एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा त्र्यंबकेश्वर, वो भी इधर ही है। सो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्पिरिचुअल, वेरी डिवोशनल प्लेस है। बहुत सारे लोग आते हैं इधर, सबको इतना सिग्निफिकेंस पता नहीं है। एक दिन में आते हैं, सुबह आते हैं, कार से दर्शन लेते हैं, जगह जगह सेल्फी, फ़ोटो, कुछ खाते हैं और शाम को बैक टू होम। बट वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी विल बी हेयर फॉर 2 to 3 days, of course, Saturday, Friday, Saturday, Sunday, so almost 3 days, and go to all these places and hear क्या क्या कौन कौन सी लीलाएँ कहाँ कहाँ पर हुई है। ये लीला सुनने का पर्पस ये है ताकि हम अपना स्पिरिचुअल लाइफ जागृत कर सकें। वी बिकम मोर अटैच टू लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्णा। ये कोई मैथोलॉजिकल फिगर नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी हमने बहुत साइंस पढ़ लिया, बहुत हमने नॉलेज ज्ञान कर लिया तो अरे ये सब तो बस ऐसा ही, ऐसा नहीं है। दिस इज़ ऑल ट्रुथ। पर ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ये तभी हमको पता चलेगा जब हम डिवोटीज़ के साथ बैठकर इसको सुनेंगे और संकीर्तन करेंगे। जैसे आपने ट्रेन में कीर्तन किया था क्या जाते समय? नो, वी डिड नॉट डू, वी डिड नो। तो एनीवेज, तो हम जब कीर्तन करते हैं, जब हम इन सब जगहों पर जाते हैं कीर्तन करते हुए, सिर्फ ऐसा नहीं कि बस चल रहे हैं, नहीं, विद कीर्तन। जैसे अभी लेक्चर के पहले हम लोगों ने आधा घंटा कीर्तन किया, तो कीर्तन करते हुए जब हम इस जगह पर जाते हैं दर्शन के लिए, इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हाउ मच स्पिरिचुअल बेनिफिट वी आर गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस। बहुत बहुत आध्यात्मिक प्रगति हम कर रहे हैं जब हम कीर्तन में इंटरेस्टली भाग लेते हुए इन सब जगहों पर जाएं, दर्शन करें, राम कुंड में स्नान करेंगे। सो वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। एंड नेक्स्ट 2 to 3 days जब हम भगवान राम के बहुत सारे स्टोरीज एंड अदर फिलोसफिकल थिंग्स भी सीखेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर अस टू अप्लाई इन आवर लाइफ, फॉर अस टू गाइड इन आवर लाइफ। नहीं तो हमारा जीवन क्या है, कहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है। अदरवाइज़ हमको क्या सिखाया गया है, कहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा उधर जाओ, कहाँ पे अच्छा। अभी मैं हैदराबाद में रहता हूँ ज़्यादा समय, अत्तापुर में, तो बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, ओल्ड लोग, या मैं मिलने जाता हूँ। उनको पूछता हूँ आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बोलते हैं हमारे बच्चे, बहुत खुश होकर बोलते हैं भगवान का आशीर्वाद है, हमारे बच्चे यूएस में सेटल्ड है। ग्रीन कार्ड मिल गया है उनको, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो मैं तो उनको कुछ नहीं कहता हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि ये तो भगवान का आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि यूएस में सेटल होना और ग्रीन कार्ड पाना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य ये है कि अगर मान लो कि यूएस में सेटल हो भी गया, ग्रीन कार्ड पा लिया, और आप लोगों ने तो कुछ फिलॉसफी सुन रखा है और भगवान का भक्त नहीं बनता है, पूरा लाइफ अच्छे से पैसे कमाता है, बहुत प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, 3-4 बंगलों, 50 गाड़ियाँ, लास्ट में मर जाता है, उसका क्या होगा बताइए? उस मर जाने के बाद सब खत्म कि कुछ होता है? क्या होता है? फिर से जन्म होगा। और ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य जन्म होगा, हो सकता है अपने प्रॉपर्टी में कुत्ता बिल्ली बने, हो सकता है कॉकरोच भी बन सकता है, लिजार्ड भी बन सकता है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे घर में जो कॉकरोच, लिजार्ड, डॉग्स, कैट्स, वो सब प्रीवियस लाइफ रिलेटिव्स हैं, बहुत अटैच थे
तो इसलिए भगवान ने बोला कि मनुष्य तो नहीं बन सकते, चलो कॉकरोच बन के रहो, डॉग बन के रहो, लिजार्ड बन के रहो। तो आप देखेंगे कुछ डॉग्स हैं घर को एकदम छोड़ के जाते नहीं, पूरा टाइम दरवाजे पे खड़े रहते हैं, और कोई आता है तो भौंक के भगाते हैं उसको। मतलब वो लोग कौन है? प्रीवियस लाइफ ओनर्स हैं, बहुत अटैच है अपने जगह से, किसी को अलाउ नहीं करते हैं। हाँ। तो लोग मुझे हैदराबाद में ऐसे मिलते हैं कि हमारा बेटा तो यूएस में सेटल हो गया, बेटी यूएस में सेटल हो गई। वो सौभाग्य नहीं है। भारत एक पुण्य भूमि है, जो करना हमको यही करना चाहिए। आप देखो मुंबई से आप कहीं भी बाहर निकलो, यू विल लैंड अप इनटू अ होली सिटी। आप मुंबई से 100-150 किलोमीटर इधर आओ तो नासिक आ जाता है, दूसरे डायरेक्शन में जाओ तो पंढरपुर पहुंच जाओगे या देहू आ जाता है, एक तीसरे डायरेक्शन में जाओ तो डाकोर या फिर और आगे जाएंगे तो वृंदावन, लेकिन अगर एकदम क्लोज देखेंगे तो डाकोर आ जाता है। तो यू कैन गो टू सो मैनी होली सिटीज़ फ्रॉम वन प्लेस। दैट्स इज अ पुण्य भूमि। जिधर जाओ वहाँ पे कुछ राम या कृष्ण की लीला स्थली है, कुछ हुआ है। भले रोड उतने अच्छे नहीं हो, लेकिन जिधर भी जाओ यू विल फाइंड सम होली प्लेस। और अमेरिका में आप कितना भी चलते जाओ, ना वृंदावन आएगा, ना मथुरा आएगा, ना अयोध्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो रोड तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन डेस्टिनेशन कुछ नहीं है। डेस्टिनेशन सिर्फ यही है, दारू की दुकान कहाँ है और यही है वहाँ पर। कहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वहाँ पे तो ओपन प्रोस्टिट्यूशन है, वैश्या वहाँ पे लीगल है। तो ये सब है विदेशों में। यहाँ पर आप कोई भी डायरेक्शन में लीजिए, आपको कोई ना कोई होली सिटी मिलता है, कोई ना कोई होली प्लेस मिलता है। तो बहुत ही पुण्यवान है। भले हो सकता है कि आपको लगे टूटा फूटा है, गंदा है, कचड़े हैं, नाले का पानी बह रहा है, टेम्प्रोरली ये हो गया है, पर आप देखेंगे गवर्नमेंट, अभी आप जाएंगे अयोध्या, पता नहीं आप में से कितने लोग अयोध्या गए, मैं तो गया हूँ अयोध्या, उसको गवर्नमेंट ने बहुत ब्यूटीफाई किया है। आप वाराणसी जाएंगे, उसको भी गवर्नमेंट ने बहुत ब्यूटीफाई किया है। आप वृंदावन मथुरा जाएंगे तो पूरे ब्रज में जितने भी होली साइट्स हैं उसको गवर्नमेंट बहुत ब्यूटीफाई कर रही है। सो थिंग्स गेट डिटोरिएटेड बिकॉज ऑफ यू नो व्हाट इज। जैसे ये बिल्डिंग आप देखेंगे, ये सब आज से 200-300 वर्ष पुराने बिल्डिंग है जो पूरे वुड के बने हुए थे, तो नेचुरली ये टूट रहे हैं। लेकिन और इस एरिया में आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो वुड के बने हुए हैं पुराने ज़माने के। तो ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं, पर जो नेचुरल है या जो इस प्लेस का जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है वो इससे अफेक्टेड नहीं होता है। जैसे जो गोदावरी आज भी इधर बह रही है, जहाँ पे भगवान स्वयं राम जाकर स्नान किए हैं। सो वी टेक द बेनिफिट ऑफ गोइंग इन यात्रा, नॉट इन पिकनिक। पिकनिक इज लाइक सेंस ग्रेटिफिकेशन। पिकनिक में हम जाते हैं एंजॉय करने के लिए, यात्रा में हम आते हैं स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट के लिए। स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट मीन्स by kirtan, by chanting, by participating in classes and lot of prasadam. प्रसाद के बिना तो कोई प्रोग्राम है ही नहीं। But by participating in kirtan, by participating in chanting, by participating in lectures, hearing about pastimes of Lord Ram, pastimes of the holy place, knowing its significance, and lot of dancing kirtan and lot of prasadam. तो फिर वो यात्रा सच में यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है। नहीं तो लोगों के लिए बस इस तरह की यात्रा में हमारा हृदय परिवर्तन, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जानने को मिलता है। नहीं तो हम तो हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ बहुत जगह गए होंगे, बट देयर इज़ नो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़। बस चाय की दुकान कहाँ है, कोल्ड ड्रिंक कहाँ पर है, और कौन से सबसे बढ़िया चाट की दुकान है, और कहाँ पर बढ़िया महाराष्ट्र है तो पूरन पूड़ी कहाँ मिलेगा, गुजरात है तो ढोकला कहाँ मिलेगा, साउथ इंडिया में आप चले गए तो इडली कहाँ मिलेगा, यही है। तो टेक द बेनिफिट ऑफ दिस यात्रा, इसका आप लाभ लीजिए बाय पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द प्रोग्राम्स, पार्टिसिपेट इन कीर्तन्स वेरी इंथुजियास्टिकली, पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज़ वेरी वेरी इंथुजियास्टिकली। और रामायण से, राम जी के चरित्र से हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को है। ऐसे वैसे महान भक्त हुए हैं जो भगवान राम के जीवन से इतने प्रेरित हैं। आप जानते हैं एक महान राजा थे शिवाजी महाराज, जो महाराष्ट्र शिवाजी महाराज,
शिवाजी महाराज की माता का क्या नाम था? जीजाबाई। शिवाजी महाराज के पिता का निधन जल्दी हो गया था, तो जीजाबाई ने शिवाजी को कभी स्कूल में या विद्यालय या गुरुकुल में नहीं भेजा, क्योंकि उनको डर था कि जो शत्रु हैं या मुग़ल हैं वो इनको मार देंगे। तो जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को सिर्फ घर पे पढ़ाया, और क्या पढ़ाया? रामायण, गीता, महाभारत, भागवत, और कुछ नहीं। शिवाजी महाराज को पढ़ाने के लिए जो ब्राह्मण आते थे घर पे, सिर्फ और सिर्फ रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, वेद पुराण सिर्फ यहीं पढ़ाए, और यहीं पढ़कर इतने महान राजा बने। ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लास्ट इस संसार में जो लास्ट राज ऋषि था, जो राजा है लेकिन ऋषि की जैसी उसकी मानसिकता है, राज ऋषि, वो शिवाजी महाराज थे। अभी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हम लोग को रामायण के बारे में उतना पता नहीं, गीता के बारे में उतना पता नहीं, महाभारत के बारे में उतना पता नहीं। इसमें हमारा दोष नहीं है, क्योंकि ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, जहाँ पर जब मैं कॉलेज में था तो मैंने सोचा कि मैं MBA करूँगा, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर, उस समय मैं इस्कॉन के प्रोग्राम्स के लिए भी जाता था, तो मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया MBA पढ़ाई करने के लिए। तो जब मैं क्लास में गया MBA का कोचिंग इंस्टीट्यूट, सो दैट आई कैन गेट इनटू IIM और समथिंग गुड, तो जो टीचर आए वो पढ़ाना शुरू किए कि आप कैसे MBA के लिए प्रिपेयर करो, यू हैव टू स्टडी इंग्लिश, यू हैव टू स्टडी लॉजिक, तो पढ़ा रहे थे वो सब कुछ। पर हर डिस्कशन के बाद एक ही कंक्लूज़न निकलता था कि कौन सी कंपनी आपको अच्छी सैलरी देगी और कौन सा जॉब आपको अच्छा पैसा देगा। तो हर समय एक ही डिस्कशन था, कहाँ आपको 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा, कहाँ आपको 2 करोड़ का पैकेज मिलेगा। सो I mean personally me, because I was also reading at the same time Gita and all, I was thinking that's not the goal of my life कि मैं ये खोजूँ कहाँ पे 1 करोड़ का पैकेज है, कहाँ पे 2 करोड़ का पैकेज है। ये तो आप माने या ना माने, जिसके जीवन में जो कर्मा है, यू नो लॉ ऑफ कर्मा, कर्म, वो हम जो कर क्या है उनको मिलना है। अंबानी का अभी एक पोता हुआ, जन्म लेते ही वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट बच्चा हो गया। उसने कौन सा काम किया? कुछ किया उसने? बाई चांस अंबानी का पोता बन गया, जिस दिन जन्म लिया उसी दिन से बिलियनर हो गया, टैग लग गया, रिचेस्ट चाइल्ड ऑन द प्लैनेट, है कि नहीं? और अभी मैंने सुना कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने रेमंड्स का पूरा बिजनेस इस्टेब्लिश किया था। वो ने कुछ सालों पहले उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने सन के नाम पे लिख दी। जैसे ही सन के नाम पे लिख दिया, सन ने उनको, उनके पुत्र ने उनको निकाल दिया, और फिर वो बेचारे रेंटेड हाउस में रहे, और अभी कुछ दिनों पहले उनका डेथ भी हो गया। रेमंड सुना है आपने? एक बहुत बड़ा, हाँ, कपड़े का था, कुछ बताते हैं ना, परफेक्ट मैन, उसका कुछ ऐसा टैग लाइन था, कंप्लीट मैन, रेमंड्स द कंप्लीट मैन। तो उनके जो स्टार्ट जिसने किया था, जो बिजनेसमैन थे, जो ओनर थे, व्हेन ही ग्रू ओल्ड, इसे मेरा बेटा संभालेगा। बेटा को हैंड ओवर किया, तो बेटा तो मौका का तलाश में था कि अभी बस आया, फादर आउट फ्रॉम द हाउस, आउट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, एक दिन में रिचेस्ट पर्सन से एकदम नीचे आ गया। तो ये वर्ल्ड में चलता रहता है। बाय कर्मा समवन फ्रॉम पुअर बिकम द रिचेस्ट, समवन फ्रॉम रिच बिकम्स पुअर। इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ना पढ़ाई पूरी की, ना MBA किया, ना कुछ किया। जैसे बिल गेट्स इज़ नॉट ए वेरी, यू नो, धीरू भाई अंबानी जिन्होंने पूरा ये रिलायंस स्टार्ट किया, नॉट ए कंप्लीट ग्रेजुएट। और इस तरह से एक नहीं, अनेक एग्जाम्पल्स हैं। पर कहने का भाव ये है, द गोल ऑफ लाइफ इज़ नॉट दैट आई जस्ट गो अराउंड एंड रन अराउंड वेयर आई कैन गेट लॉट ऑफ मनी, मनी 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 मनी, ब्राइटर दैन सनशाइन, स्वीटर दैन हनी। ये गोल नहीं है। गोल ये है, जैसा मैंने आपको पूछा किसी को कि अगर कोई अमेरिका में मरेगा तो कहाँ जाएगा, तो गोल ये है कि हाउ डू आई परफेक्ट माई लाइफ। जीना तो सबको है, जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, पैसे कमाइए, आपका खुद का घर होना चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके साथ द गोल ऑफ लाइफ इज़ टू डेवलप आवर रिलेशनशिप विद गॉड, डेवलप आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा, डेवलप आवर रिलेशनशिप विद रामचंद्र। ये है लाइफ का गोल। तो मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। एक राजा थे, एंड विल देन कंक्लूड द सेशन विद दैट। व्हाट टाइम वी हैव लंच? ओके।
तो एक राजा थे जिनका नाम था कुलशेखर। क्या नाम था? साउथ इंडिया में थे, बहुत फेमस राजा थे और काफ़ी साउथ इंडियन सिटीज़ इनके अंदर थे। और साउथ इंडिया के 3 प्रमुख मंदिर तिरुपति, कांचीपुरम और श्रीरंगम, ये भी इनके अंडर में थे। और ये राजा इतने भक्ति भाव के राजा थे, इतने भक्ति भाव के राजा थे कि पूरा दिन खाली रामायण सुनते थे। राज्य तो करते थे पर एकदम राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, परम भक्त थे, रामायण सुनते रहते थे और इतने रामलीला में चले जाते थे कि अब संसार को भूल जाते थे और राजा थे वैसे। तो एक बार ब्राह्मण रामायण पढ़ रहा था और वो रामायण सुन रहे थे। रामायण पढ़ते पढ़ते उन्होंने सुना कि जन स्थान, ये जो जगह था जन स्थान, वहाँ पर खर दूषण 14,000 राक्षसों के साथ उन्होंने राम के ऊपर आक्रमण किया है। तो जब राजा ने ये सुना कि खर दूषण 14,000 राक्षसों के साथ राम पे आक्रमण किया है, तो तुरंत राजा ने बोला अपने आर्मी को, अपने मिनिस्टर्स को, सब रेडी हो जाओ, चलो सब। बोले महाराज कहाँ जाना है? चलो जन स्थान, वहाँ पे खर और दूषण ने राम पर आक्रमण किया है, हम जाएंगे, राम जी की सेना को सहयोग करेंगे। तो सभी मंत्रियों ने सोचा और सिपाहियों ने सोचा ये राजा क्या बोल रहे हैं, ये तो रामायण में लिखा है, तो कई साल पहले हुआ था, ये राजा बोल रहे हैं अभी चलो हम राम की रक्षा करेंगे। लेकिन वो तो राजा थे, कौन ना बोलेगा राजा को? राजा को अगर कोई ना बोलेगा तो राजा से युद्ध करना पड़ेगा। तो सब चल दिए राजा कुलशेखर के साथ इधर आने के लिए, जन स्थान आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर खर दूषण ने राम के ऊपर आक्रमण किया है। पर राजा का जो मंत्री था वो बहुत बुद्धिमान था, उसने एक आर्मी जो थी उसकी राजा की आर्मी उसको पहले ही आगे भेज दिया और बोला तुम लोग रिटर्न नाचते गाते आना। तो राजा जा रहे थे, यहाँ पर आ रहे थे राम जी के साथ रक्षा करने के लिए, खर दूषण से युद्ध करने के लिए। तो राजा ने देखा कि मेरी एक आर्मी उधर से नाचते हुए आ रही है। तो राजा ने पूछा क्यों तुम लोग इतना नाच रहे हो और गाते हुए आ रहे हो? बोला राजा हम गए वहाँ पर, हमने जाके राम जी के साथ खर दूषण सबको मार दिया और हम अभी वापस आ रहे हैं, भगवान राम अभी सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे राक्षस मारे गए। तो राजा बहुत खुश हो गए। राजा बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। राजा भी वापस आ गए और बहुत समय तक उनके राज्य में बहुत फेस्टिवल हुआ कि राम जी जीत गए, खर दूषण मारे गए। फिर मंत्री ने सोचा कि हमारे राजा तो अभी बिल्कुल भगवान राम के लीला में प्रवेश कर जाते हैं और बहुत भाव में चले जाते हैं। तो उन्होंने ब्राह्मणों को बोला कि देखो तुम लोग जब रामायण पढ़ोगे तो युद्ध वाला कोई पास टाइम मत पढ़ना, खाली फेस्टिवल पढ़ो। राम जी का विवाह हुआ, राम जी का जन्म हुआ, राम जी ने ऐसे राज्य किया, सब लोग बहुत खुश थे, खाली अच्छे अच्छे पास टाइम्स पढ़ो, कोई भी युद्ध वाला पास टाइम मत पढ़ना। तो एक बार जो ब्राह्मण डेली पढ़ने आता था वो एक बार बीमार पड़ गया, वो नहीं आया। तो उसने अपने बेटा को बोला तुम मत जाकर रामायण पढ़ो राजा के लिए। तो बेटा को ये रूल नहीं पता था कि खाली अच्छे अच्छे लीला पढ़नी है। तो बेटा ने पढ़ना शुरू किया तो उसने अभी पढ़ा कि लंका सीता को रावण हरण करके लंका लेके चला गया। तो जब राजा ने सुना कि सीता का हरण हो गया और रावण ने सीता को लंका लेके चला गया, तो राजा ने बोला चलो हम सब जाएंगे लंका और राम जी के साथ रावण को मारेंगे। फिर अभी मिनिस्टर परेशान, कह रहे राजा भी बोल रहे हैं सबको लेके लंका जाना है। तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया पर बोले नहीं, सीता का हरण हुआ, रावण सीता को लंका लेकर गया, हम सबको जाना है, कोई नहीं जाएगा तो उसकी हत्या मैं इधर कर दूंगा। तो सारे सेना को लेकर राजा अपने राज्य से निकले और लंका के लिए पहुंच गए समुद्र के तट पर। अब तो समुद्र आ गया, अब कैसे पार करेंगे, राम सेतु तो है नहीं। तो राजा इतने रामलीला में चले जाते थे, इतने राम जी के बड़े भक्त थे, तो समुद्र में प्रवेश कर गए एकदम। बाकी तो सेना सब रुकी हुई है, वो समुद्र में प्रवेश कर गए लंका तक जाने के लिए। जा रहे समुद्र में डूब रहे हैं। उनका भक्ति भाव इतना था कि उस समय स्वयं भगवान राम उधर प्रकट हुए सीता और लक्ष्मण के साथ। अब बोले हे कुलशेखर अभी चिंता मत करो, मैंने रावण को मार दिया, देखो सीता मेरे साथ है, लक्ष्मण भी है, तुम जाओ अपने राज में। तो भगवान ने उसको समुद्र से बाहर निकाल दिया स्वयं। फिर राजा वापस आया, बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ, बहुत लंबा फेस्टिवल हुआ। तो लोगों ने सोचा, मिनिस्टर्स ने सोचा कि ये जो राजा है ये बार बार ऐसे रामलीला में इसका इतना श्रद्धा है, ब्राह्मणों में इतना श्रद्धा है, ये तो हम लोग को कभी लंका लेके जाने बोलता है, कभी जनस्थान लेके जाने बोलता है, इसके साथ कैसे चलेगा राज्य भार। तो बोला इसका भक्ति तोड़ना चाहिए।
कुछ ऐसा हम करें कि ये अपना भक्ति भाव खत्म हो जाए, ब्राह्मणों में भक्ति श्रद्धा खत्म हो जाए, शास्त्र में श्रद्धा खत्म हो जाए। तो एक बार उन्होंने क्या किया, भगवान के कुछ आभूषण जो थे राम जी के, वो मंत्रियों ने छुपा दिया और राजा को बोला कि ये भगवान के जो आभूषण है चोरी हो गए हैं। कौन चुराया पता नहीं। राजा ने बोला देखो कहीं खो गया होगा, मिसप्लेस हुआ होगा, चोरी कौन करेगा, खोजो। मंत्रियों ने बोला हमने बहुत खोजा, नहीं मिल रहा, अभी ब्राह्मणों के पास जाके चेक करना पड़ेगा। तो राजा ने बोला जाओ चेक करो। तो मंत्रियों ने ही एक्चुअली एक ब्राह्मण के पास छुपा दिया था। तो मंत्री गया, वहाँ पे तो वो आभूषण थे। तो बोला देखिए राजा, ये ब्राह्मण जिस पे आप इतनी श्रद्धा रखते हैं, इतना फेथ रखते हैं, देखिए इसने क्या किया, भगवान के पूरे आभूषण चुराए और ये ऐसा ब्राह्मण है। अभी आप छोड़िए, ये ब्राह्मणों पे कोई विश्वास मत रखिए, क्या पढ़ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, सब झूठे हैं। राजा ने कहा ऐसा संभव नहीं, ये ब्राह्मण तो ऐसा नहीं कर सकते। तो राजा ने बोला अगर इन ब्राह्मणों ने ऐसा किया है तो चलो हम एक परीक्षा करेंगे। एक मटकी लेकर आओ और उस मटकी के अंदर एक जहरीला नाग डालो। तो अभी मिनिस्टर डर गए कि अभी क्या ये राजा क्या करना चाहते हैं, लेकिन राजा की आज्ञा थी। एक मटका लेकर आओ और मटके के अंदर एक नाग कोबरा डालो, एकदम विशाला कोबरा। तो मटकी लेकर आए, कोबरा लेकर आए। फिर राजा ने कहा मैं अपना हाथ इस मटकी में डाल रहा हूँ, अगर इस ब्राह्मण ने यह आभूषण चुराए तो ये सांप मुझे अंदर काट लेना चाहिए और मुझे मृत्यु मिलनी चाहिए। सब बहुत डर गए कि ये क्या टेस्ट हो रहा है, ये तो कुछ अलग डायरेक्शन में ही चला गया। तो राजा ने अपने हाथ मटकी के अंदर डाला, कुछ नहीं हुआ राजा को। राजा ने हाथ निकाल दिया, बोला ब्राह्मण निर्दोष है। अभी जो ये कहता है कि इस ब्राह्मण ने ये आभूषण चुराया है, वो अपना हाथ इस मटकी में डाले। अभी कोई रेडी ही नहीं है उसमें हाथ डालने को। अरे कोबरा अगर हमको रोड पे दिख जाए, हम 10 कदम दूर भागेंगे और एकदम भाग जाएंगे और 2 दिन तक उस रोड से जाएंगे नहीं कि इधर से हमने कोबरा को जाते देखा था। और यहाँ पर तो मटकी में हाथ डालो तो सब एकदम डर गए, क्षमा मांग लिए, पीछे हट गए। तो ऐसे राजा थे राजा कुलशेखर, जो भगवान राम में इतनी श्रद्धा रखते थे, भगवान राम की लीला में इतनी श्रद्धा रखते थे और इतना उससे प्रेरणा करते थे, और फिर भी राजा थे। तो उसी प्रकार से जब हम रामायण बार बार सुनेंगे, राम की लीलाओं को सुनेंगे, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनेंगे, उससे हमारी चेतना शुद्ध होती है। अभी हमारी चेतना में क्या है, लस्ट। कोई भी वुमेन को देखा तो एंजॉयमेंट करने की इच्छा, पैसा देखा तो एंजॉय करने की इच्छा। हमारा जो प्लान है फेल हो गया तो गुस्सा, कैसे उसको मार दूँ, रिवेंज, कैसे उस समय बदला लूँ। अभी ये सब है हमारे अंदर, आलस, लेजीनेस। लेकिन अगर हम जितना ज़्यादा हम इन शास्त्रों में लीलाओं को सुनते हैं, क्या होता है, वी गेट प्यूरिफाइड, वी डेवलप अटैचमेंट। देन व्हेन वी गो एंड चैंट, व्हेन वी गो एंड टेक दर्शन, व्हेन वी गो एंड टेक बाथ, वी नो अरे ये तो वही जगह है जहाँ पे राम जी ने स्नान किया है, ये तो वही जगह है जहाँ पे अनेक महान साधुओं ने स्नान किया है। और ऐसा बताते हैं कि नासिक में केवल भगवान राम नहीं आए, बाद में इवन चैतन्य चरितमृत में लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु भी इधर आए थे और रामकुंड में स्नान किया था और बहुत भव्य नृत्य किया था, हरिनाम संकीर्तन किया था। और नित्यानंद प्रभु भी इधर आए थे और बलराम जी भी इधर आए थे। तो उन सबको फॉलो करते हुए आप लोग भी आज इधर आ गए हैं। फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ लॉर्ड राम, श्री चैतन्य महाप्रभु, बलराम एंड नित्यानंद प्रभु। सो इन दिस कलयुगा, जो हम अभी करंट कलयुगा में रह रहे हैं, द इजिएस्ट प्रोसेस इज हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। द इजिएस्ट प्रोसेस इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। भगवान का नाम जप करना सबसे आसान तरीका है। तो आप सब जानते हैं क्या नाम हम लोग जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सिंपल एंड बहुत सबलाइन। ऐसा बताया गया इस कलयुग में भगवान के नाम से सिंपल और इजी प्रोसेस और कुछ भी नहीं है फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। सो वेरी नाइस दैट यू ऑल हैव सम इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी। और आप लोग आज राम जी जिस जगह पर रहे उस तीर्थ पे आए हैं जहाँ पर राम जी ने अपनी लीलाएं की अनेक वर्षों तक। ये हम सबके लिए सौभाग्य है, इसका लाभ उठाइए, चैंटिंग कीजिए, डिवोटीज़ के साथ में रहिए हमेशा। और जो भी
डे शेड्यूल बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, सो यू कैन गेट द बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस यात्रा. सो विल हैव लॉट ऑफ कीर्तन, lot of prasadam, lot of darshan, and everywhere we'll have lot of katha. So this is all something about Nasik. रामकुंड के पास आपको गंगा गोदावरी मंदिर है, that is the temple of गोदावरी देवी. गोदावरी को आदि गंगा भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत पहले आई थी, much before than गंगा. So it's also called आदि गोदावरी. So Godavari temple is there. And then you will see lot of other temples, so there is no end to it. Lot of temples. So any questions? किसी का कोई प्रश्न है? Any questions? या कोई कुछ पर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं. Yes. Prabhupada came to Nasik? No, I never heard. But Prabhupada did not come, so now we are coming to fulfill his mission of distributing books and doing chanting and chanting Hare Krishna Maha Mantra. So some places Prabhupada left for all of you to go. But yes, Prabhupada disciples came many times and there is a nice ISKCON temple in Nasik. एक छोटा मंदिर था और अभी एक बड़ा मंदिर बन रहा है, हम लोग किसी दिन जाएंगे दर्शन के लिए. ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ राधा मदन गोपाल, या ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ राधा मदन गोपाल, एंड मैनी ग्रेट डिवोटीज हैव कम हियर, मैनी Prabhupada डिसाइपल्स. और नासिक एक और फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुंभ मेला होता है. सो यू नो कुंभ मेला क्यों होता है? बिकॉज एक बार दानव और देवता, डीमंस और डेमीगॉड्स, उनके बीच में चर्निंग ऑफ मिल्क ओशियन हो रहा था. तो चर्निंग ऑफ मिल्क ओशियन में बहुत सारी चीज़ें निकली. सबसे पहले क्या निकला था? पॉइजन, हलाहल, जिसको शिव जी पी गए और उनका नाम हो गया नीलकंठ. तो अगर कोई कहता है शिव जी तो गांजा पीते हैं, शिव जी क्या पीते हैं, और भी लोग कहते हैं ना शिव जी भांग खाते हैं, हम भी खा सकते हैं. पहले क्या करो? पहले हलाहल पियो, बच गए तो फिर उसके बाद भांग गांजा फिर सब ले सकते हो. तो अगर कोई कहता है शिव जी ने भांग खाया हम भी खाएंगे, तो पहले पोटेशियम साइनाइड. अगर आप सक्सेसफुल सर्वाइव किए तो उसके बाद आपको दारू गांजा सिगरेट जो लेना है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो शिव जी ने हलाल पिया, नीलकंठ बन गए. तो बहुत सारी चीज़ें निकली फ्रॉम द चर्निंग ऑफ द ओशियन. उसमें एक आइटम निकला जिसका नाम था अमृत, नेक्टर, जो राजा, जो देवता भी चाहते थे और दानव भी चाहते थे. जैसे ही नेक्टर निकला, नेक्टर को लेकर आए थे धनवंतरी, जो भगवान के एक अवतार हैं. तुरंत दानवों ने वो नेक्टर छीन लिया धनवंतरी से, स्नैच्ड, और लेकर भाग गए. तो अभी देवता देखते रह गए, अरे क्या ये तो चला गया नेक्टर, अब क्या करेंगे हम. तो उस समय उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान आए मोहिनी के रूप में, और मोहिनी चली गई दानवों के बीच में. जब दानवों ने मोहिनी को देखा तो इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने जाकर नेक्टर उसको दे दिया. बोला देखो हम लोग में तो सब कोई भी ऑनेस्ट नहीं है, सब हम बदमाश दानव हैं, वी ऑल आर डेमन्स. तुम बहुत अच्छी हो, तुम सबको बराबर बांटोगी, तो तुम बांटो. ऐसे डीमंस ऐसे होते हैं. बोला कि तुम बहुत अच्छी हो, हम लोग तो दानव हैं, हम ज़्यादा रख लेंगे, ये ज़्यादा रख लेगा, हम लोग झगड़ेंगे, हमको तुम पे पूरा भरोसा है, तुम बांटो. मोहिनी ने कहा मैं तो फर्स्ट टाइम हूँ इधर और आप लोग मुझे कोई जानते भी नहीं हो, पर यू नो कृष्णाज ब्यूटी, कृष्णा हिमसेल्फ, मोहिनी बहुत अट्रैक्टिव है. तो बोला ठीक है चलो एक काम करो, दोनों बैठ जाओ, देवता इधर बैठो, दानव इधर बैठो, और मैं सबको दूंगी. तो दानव ने कुछ नहीं बोला. बोला मोहिनी दुखी नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होनी चाहिए, उसको जो करना है करने दो. उसमें एक था जिसका नाम था राहु, वो थोड़ा इंटेलिजेंट था. वो सोचा यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, तो वो जाके बैठ गया चंद्र के बाजू में, सोम के बाजू में बैठ गया राहु. तो मोहिनी देखती थी दानवों की तरफ और स्माइल करती थी और देती थी नेक्टर किसको? देवताओं को. फिर दानवों की तरफ देखती थी और देती थी देवता को. तो दानव तो उसको बहुत यू नो लाइक डीमंस, दे आर अट्रैक्टेड, दे आर थिंकिंग ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. तो ऐसा करते करते जब
चंद्रमा को जब राहु को दिया तो तुरंत चंद्र ने बोला ये तो राहु है, ये तो दानव है। तुरंत मोहिनी ने अपना सुदर्शन लाया और राहु को गला कट कर दिया। तो वहीं आप देखते हैं आज भी ये लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स जो होता है वो उसी लीला से चला आ रहा है। तो वो जो नेक्टर था उसका कुछ पार्ट 4 जगहों पे गिरा। वो है प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, हरिद्वार। तो जब वो पर्टिकुलर राशि आती है जिस राशि में ये नेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उसको सिंहस्थ राशि बोलते हैं। तो ये राशि 12 साल में इन 4 जगहों पर एक बार आती है। तो पिछले साल प्रयागराज में महाकुंभ मेला था, वहाँ पर वो राशि थी। अभी 2027 में वो सेम राशि सिंहस्थ राशि नासिक क्षेत्र में उसका प्रभाव रहेगा, वो आता है। तो इसलिए यहाँ पर कुंभ मेला होता है, क्योंकि बताते हैं उस समय यहाँ पर वो नेक्टर फिर से अपीयर हो जाता है और जो भी नहाते हैं वो नेक्टर प्राप्त करते हैं। हालांकि कोई उससे अमर नहीं हो सकता अब, लेकिन फिर भी ब्लेसिंग्स, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिलते हैं। इसलिए आप देखेंगे करोड़ों लोग, मैं पूरे 2 महीने कुंभ मेला में था पिछले साल 2025 में, और करोड़ों लोग आके गंगा में स्नान कर रहे हैं, करोड़ों लोग। पूरा टाइम अनाउंसमेंट हो रहा है, हाँ ये खो गया, वो खो गया, चुन्नू का पापा, मन्नू का बेटा, पूरा दिन अनाउंसमेंट चल रहा है। लेकिन फिर भी करोड़ों लोग आ रहे हैं और गंगा में स्नान कर रहे हैं और खो जा रहे हैं। जो लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर वहाँ पे भरे पड़े हैं, बूढ़े लोग, बच्चे लोग खो गए, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं स्नान करने को। तो ये था कुंभ मेला ऑफ प्रयागराज। अभी 2027 नेक्स्ट ईयर कुंभ मेला है नासिक में। तो ये इसलिए ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर हर 12 साल में कुंभ मेला होता है। और कुंभ मेला होना मतलब पूरे वर्ल्ड के जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, एटलीस्ट सनातन धर्म के जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सब आते हैं। उन सब के अखाड़े बनते हैं, सब आके शाही स्नान के दिन इस राम कुंड में स्नान करते। उस दिन आप यहाँ तक नहीं आ सकते, पॉसिबल ही नहीं है, दूर में कहीं पे स्नान करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही पावरफुल, सिग्निफिकेंट पंच प्रयाग, राम कुंड, काला राम मंदिर, सीता गुफा। श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, वो एक बालाजी मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है और उनके लोटस फुटप्रिंट्स, पैरों के चिन्ह हैं, कि वो भी यहाँ पर आकर उन्होंने कीर्तन किया था और यहाँ पर रहे थे। और हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स, हम भी यहाँ पर शाम को कीर्तन करेंगे। तो लंच के बाद थोड़ा रेस्ट टाइम है और उसके बाद फिर राम कुंड में स्नान, गोदावरी में स्नान, और स्नान के बाद कीर्तन के साथ ये सारे जो जगह हैं यहाँ पर, काला राम मंदिर, श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर, सीता गुफा और लक्ष्मण रेखा, ये सब का हम लोग दर्शन करेंगे। उसके बाद कल सुबह हम जटायु तीर्थ स्थल जाएंगे, जहाँ पे जटायु ने अपने प्राण त्यागे। और कल शाम को हम जाएंगे तपोवन, जहाँ पर बताते हैं एक्चुअली लक्ष्मण जी ने सिर्पनखा का नाक काटा था। इसको तपोवन बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ऋषि बैठकर तपस्या करते थे। और ऐसा बताते हैं कि पूरे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही लक्ष्मण जी का मंदिर है जो वहाँ पर है तपोवन में। क्योंकि जनरली यू नेवर सी है लक्ष्मण टेम्पल, आप अगर देखेंगे तो हमेशा सीता राम लक्ष्मण हनुमान के मंदिर देखेंगे, पर सिर्फ मंदिर डेडिकेटेड टू लक्ष्मण तो वो वहाँ पर है। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर विल विजिट, एंड इन द मीन टाइम वी विल हियर लॉट ऑफ कृष्ण राम कथा फ्रॉम रामायण एंड सम अदर spiritual instructions for our spiritual advancement. Hare Krishna. Hare Krishna. So any other comments or questions? Anything? Any announcements? Prabhu, Pran Kishore Prabhu. So we have 10-15 minutes time, so we'll go back to our place there. Or you have some schedule? Yeah, why not? Shamgar, please come. Jai Ram, Shri Ram, Jai Jai Ram. बोलिए
my voice is not. Jai Ram, Shri Ram, Jai Jai Ram. 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 Jai